नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग में सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं एवं उनकी सर्वोच्च चोटियां। प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछने को देखने को मिल जाता है हमें कि विश्व की कौन सी पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है, किस देश में है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो ये विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न हैं और मैं इसी लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्वत या पहाड़ ये क्या होते हैं। तो साथ ही ऊंचाई के आधार पर समतल से जो ऊंचाई के आधार पर देखें तो सबसे पहले ऊंचा भाग होता है और जो समतल होता है उसको हम पठार कहते हैं। उससे ऊपर जो ऊंचा पहाड़ 1000 मीटर तक ऊंचे होते हैं उनको पहाड़ियाँ कहते हैं, और 1000 मीटर ऊंचे से ऊंचे जो होते हैं उनको हम पर्वत कहते हैं। या कहीं कहीं हिमालय की दृष्टि में देखा जाए तो 2 किलोमीटर से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनको पर्वत कहते हैं। तो ये पर्वत क्या है? ये पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होते हैं जो ज़्यादातर आकस्मिक तौर तरीके से उभरा हुआ होता है, और ये पहाड़ी से ऊंचा होता है। समतल मैदान से ऊंचा भाग जो ऊंचाई पर होता है और समतल होता है उसको पठार कहते हैं। उससे ऊंचा भाग जो 1000 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है उनको हम पहाड़ियाँ कहते हैं, और 2000 मीटर से ऊंचे वाले जो भाग हैं उनको हम पर्वत कहते हैं। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं: बलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत और बलित पर्वत। ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत और बलित पर्वत। तो हम बात करते हैं पर्वत श्रृंखलाओं की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉकी पर्वत श्रृंखला। ये रॉकी पर्वत श्रृंखला साथियों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और यह दुनिया की सबसे लंबी बलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कनाडा के पश्चिम से शुरू होते ये पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको राज्य तक ये फैली हुई है रॉकी पर्वत श्रृंखला। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट अल्बर्ट। कौन सी साथियों? माउंट अल्बर्ट। आगे हम बात करते हैं एप्लेशियन पर्वत की। एप्लेशियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिस्ट, और यह उत्तरी कैरोलिना जो ये भी यूएसए में ही है। इसका कुछ भाग कनाडा में जाता है, ज़्यादातर यूएसए में ही है। तो ये उत्तरी कैरोलिना जो उसका प्रांत है अमेरिका का उसमें स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला खनिज संसाधनों से समृद्ध है और एक बलित पर्वत श्रृंखला है। आगे हम बात करें आल्प्स पर्वत की। आल्प्स पर्वत साथियों ये जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है आल्प्स पर्वत श्रृंखला, और इसकी सर्वोच्च चोटी है वो माउंट ब्लैंक है। यह इटली और फ्रांस की सीमा पर अवस्थित है ये पर्वत श्रृंखला। यह भी एक बलित पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से ही डेन्यूब और राइन जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं उनका उद्गम स्रोत भी है आल्प्स पर्वत से। आगे बात करते हैं हम सिएरा नेवादा की। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट व्हिटनी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया जो स्टेट है वहाँ पर अवस्थित है, और ये जो है अपने रेड इंडियन जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारी रेड इंडियन जनजातियाँ पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं हम अलास्का रेंज की। अलास्का साथियों आपने देखा होगा ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है, और ये रूस से लगा हुआ क्षेत्र है। बीच में जो है आपका रूस का सबसे नज़दीकी क्षेत्र अलास्का प्रांत है। और कहा जाता है कि पहले ही रूस का ही भाग हुआ करता था, लेकिन रूस ने ये अमेरिका को दे दिया था। तो वहीं उसी अलास्का क्षेत्र में ही अलास्का रेंज पर्वत श्रृंखला है। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिनले ये अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आती है। आगे हम बात करते हैं अल्ताई पर्वत की। इसको कहीं कहीं अल्ताई पर्वत भी लिखा जाता है। अल्ताई पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो वेलुखा पर्वत है। वेलुखा पर्वत इसका सर्वोच्च शिखर है, और यह मध्य एशिया में अवस्थित है। कजाकिस्तान के उत्तर से
और चीन तक ये फैला हुआ नवोदित बलित पर्वत का उदाहरण है अल्ताई पर्वत। और इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वेलुखा पर्वत। आगे हम बात करते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला की। एंडीज पर्वत श्रृंखला है साथियों, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी। और ये कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। कई देशों से होकर गुजरती है। ये वेनेजुएला, पेरू और अन्य देश भी हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ओंकाकागुआ। माउंट ओंकाकागुआ इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ब्राज़ील, वेनेजुएला और चिली वगैरह तमाम देशों से होकर ये गुजरती है। आगे बात करते हैं हम एटलस पर्वत की। एटलस पर्वत, इसका सर्वोच्च शिखर माउंट टोवक्कल है। माउंट टोवक्कल है और यह उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। ये मोरक्को और ट्यूनीशिया देश में फैली हुई नवोदित पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? नवोदित पर्वत श्रृंखला। कहाँ पर है ये आपकी, ये भी दक्षिण अमेरिका ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये मोरक्को और ट्यूनीशिया देश में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। आगे बात करते हैं हम ड्रैंसबर्ग पर्वत की। ये ड्रैंसबर्ग पर्वत है साथियों, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में, जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसमें नवोदित वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वत श्रृंखला है। और इसका सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट लेसोटो। माउंट लेसोटो इसका सर्वोच्च शिखर है ड्रैंसबर्ग पर्वत श्रृंखला का। आगे हम बात करते हैं काकेकस पर्वत की। यह काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में यूरोप में स्थित है। कहाँ पर है? यूरोप में। किस किस के बीच में? काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। और इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रस। ये भी कई देशों से होकर गुजरता है। आगे बात करते हैं यूराल पर्वत की। यह रूस में स्थित पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर? रूस में, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। यह पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया के बीच दीवार का कार्य करती है। कौन सी? यूराल पर्वत श्रृंखला। आप इस लेक्चर को लेने से पहले अगर आपने पास में एटलस भी लेके रख लें ज्योग्राफिकल वाला, तो उसमें जो है आपको ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ भी दिखती रहेंगी, आपकी लोकेशन भी क्लियर होती रहेगी आपको। इसका सर्वोच्च शिखर साथी वो है माउंट नोर्डिया। माउंट नोर्डिया यूराल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात करते हैं हिंदुकुश पर्वत की। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में विस्तृत है और यह भी वलित पर्वत श्रृंखला है। इसका सर्वोच्च शिखर है आपका माउंट ट्रिचमीर। भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है ट्रिचमीर, और कहीं ट्रिचमीर भी लिखा रहता है। तो इसका सर्वोच्च शिखर है माउंट ट्रिचमीर। आगे हम बात करें हिमालय पर्वत की। भारत के संदर्भ में हिमालय पर्वत के बारे में सब लोग जानते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर है आपका माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया महाद्वीप में विस्तृत पर्वत श्रृंखला है और इसका सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। ये भी एक नवोदित वलित पर्वत श्रृंखला है और भारतीय उपमहाद्वीप को ये एशियाई मैदानी क्षेत्र से अलग करती है। ये आपके देखा जाए तो पाकिस्तान से शुरू होता है और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सा जोड़ लो अगर आप काराकोरम जोड़ते हैं इसमें तो, और चीन, भारत, नेपाल तक ये विस्तृत है पूरा। आगे अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। आगे बात करते हैं हम अराकान योमा की। ये म्यांमार देश में स्थित है ये पर्वत श्रृंखला और ये उत्तर से दक्षिण दिशा तक फैले हुए हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कैनेडी। साथियों कई बार परीक्षा में पूछा गया है माउंट कैनेडी जो शिखर है वो किस देश में स्थित है या किस पर्वत श्रृंखला का ये भाग है, सर्वोच्च चोटी है। तो आपको याद रखना ये अराकान योमा की। आगे हम बात करते हैं कुनलुन पर्वत की। कुनलुन पर्वत साथियों ये तिब्बत के
तिब्बत के पठार के उत्तर में और पश्चिम चीन में स्थित है। यह भी एक नवोदित बलद पर्वतों में से एक है और इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? माउंट मुश्टैग। माउंट मुश्टैग, कहीं कहीं मुजटैग है, कहीं मुश्टैग भी लिखा रहता है, तो आपको याद रखना है कि माउंट मुश्टैग इस कुनलुन पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। आगे हम बात करते हैं वाशेस की। यह पूर्वी फ्रांस और यूरोप में विस्तृत है और इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो है आपका माउंट ग्रैंड वैलून। माउंट ग्रैंड वैलून ये इसका सर्वोच्च शिखर है और ये जो है अपने यहाँ पर अंगूर की खेती बहुत की जाती है और अंगूर की खेती की जाती है तो अंगूर की बीटी का निर्माण यहाँ पर होता है, जिसको हम कहते हैं वाइन या शराब हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो अंगूर से यहाँ पर शराब निर्माण के लिए, अंगूर की खेती के लिए ये पर्वतीय क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। हम बात करते हैं यहाँ के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज साथियों ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है और इसका सर्वोच्च शिखर माउंट किजिएस्कू है। यहाँ से मर्रे और डार्लिंग नदियों का उद्गम होता है। दो प्रसिद्ध नदियाँ हैं मर्रे और डार्लिंग, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, और इनका उद्गम स्थल यहीं से होता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। आगे हम बात करते हैं वर्खोयांश की। वर्खोयांश साथियों बहुत हिमाच्छादित क्षेत्र है, पूरा हिम से ढका रहता है ये, और यह पूर्वी रूस में स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट गोरामास्काया है। क्या याद रखना? माउंट गोरामास्काया इसका सर्वोच्च शिखर है वर्खोयांश पर्वत श्रृंखला का। अब बात करते हैं भारत की जो एक तटीय समानांतर जो पर्वत श्रृंखला जिसकी ऊंचाई अधिक नहीं है, इसको पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं या इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। यह भारत के पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। ये आपके महाराष्ट्र से नीचे केरल तक चली जाती है और इसकी सर्वोच्च चोटी आपकी अनाईमुडी है और इसके नीचे जो नीलगिरी है उसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। आगे बात करें हम कमचटका की, तो कमचटका साथियों यह पूर्वी रूस में स्थित है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट क्लेचसिकाया सोपका है। माउंट क्लेचसिकाया सोपका है। आगे बात करते हैं हम ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत की। यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मासिफ है। माउंट विंसन मासिफ है। तो साथियों जितनी भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला हैं विश्व की वो हमने इसमें लेने की कोशिश की और उससे संबंधित जो भी परीक्षोपयोगी पॉइंट है वो हमने सारे इसमें समाहित करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी लगेगा और आपको परीक्षा में काम आएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस देखने के लिए अब हमारे यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग सर में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल वाला बटन जरूर दबाइए जिससे कि क्लास का कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले और परीक्षा में आपके लिए मददगार साबित हो। थैंक यू सो मच।